नमस्कार। आज अपन प्रश्नावली 4 के अंतर्गत आलेख विधि से रैखिक समीकरण युग्मों के हल को देखेंगे। आलेख विधि ग्राफीय विधि है। एक यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल करते हुए उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा रेखाएं बाई अक्ष को काटती हैं। अक्सर बोर्ड के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि अभी आपके सामने दो रैखिक समीकरण हैं, तो अभी हम हल करते समय इस पहले रैखिक समीकरण पर विचार करेंगे। अपन को इसको ऐसे समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है जिससे अपन को मान आसानी से निकाला जा सके। यह कोई नियम नहीं है, अपनी सुविधा की दृष्टि से हमने इस 3x को इस 12 की तरफ पक्षांतरण किया, तो 3x 12 की तरफ जाकर माइनस के हो गया, बाई 12 माइनस 3x अपॉन 2। कई बार बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पर यदि माइनस का चिन्ह है तो बच्चे इसको प्लस का कर देते हैं। यदि ये माइनस का चिन्ह है, चूंकि ये संख्या पक्षांतर नहीं हुई, ये संख्या बज्र गुणन में गई है, तो ये माइनस में ही रहेगा। अभी चूंकि इसका चिन्ह प्लस में है तो ये संख्या प्लस में रहेगी। अभी आपको इसके ऐसे 3 मान रखने हैं। x की वैल्यू 0, इस स्थान पर कम से कम 3 मान आपको इसके रखकर निकालते हैं। चूंकि आपने 9th क्लास में प्रश्न किया हुआ है, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं समझते हुए अपन इसके काम को तुरंत करेंगे। x के स्थान पे 0, तो ये पूरी संख्या 0 होगी। बचेगा 12 में 2 का भाग दिया 6 बार, तो 7 की 7 अपन को यहाँ बिंदु लिखना है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। अब x का मान आपके मन के अनुसार कोई भी संख्या रख सकते हैं। मैंने यहाँ x का मान 2 लिया है, आप 1 भी रख सकते हैं, तो यहाँ मान पॉइंटों में आ जाएगा। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो कितनी बच गई 6। यहाँ पर अपन ने x की वैल्यू 2 रखी इसमें, तो 3 दूनी 6, 12 में से गए 6, 6 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया तो कितने हो गए 3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये दूसरा बिंदु आया। अगला बिंदु x का मान आपने 4 रख के देखा, y इक्वल 12 और ये आपके 4 हुए, 4 तिया 12, 12 माइनस 12 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया 0, तो ये बिंदु हो गए 4,0। समीकरण 1 के लिए आपको अब सारणी बनानी है। समीकरण 1 के लिए सारणी, बोर्ड की परीक्षा में इस सारणी का अलग से अंक होता है, इसलिए अपन को सारणी अवश्य बनानी है। x y, x की वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है। अभी अपन इस समीकरण पर विचार करते हैं। इसके लिए अपन को 4 को इधर लेकर आए और 2y को उधर ले आए, ताकि अपन को मान रखने में सुविधा हो। इसको उधर ले गए तो माइनस का, और इसको उधर ले आए तो ये प्लस का, यानी कि 2y इधर जाकर प्लस का हो गया। 5x माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल y। अब x की वैल्यू अपने 0 रखी, 5 0 माइनस 4/2, यानी 5 में से 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और माइनस 4 में जोड़े माइनस 4, तो ये वैल्यू माइनस 4 में 2 का भाग दिया -2, तो ये y की वैल्यू आ गई। यानी ये जो वैल्यू आई वो काय की वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। दूसरा बिंदु x बराबर आपने 2 रखा, तो y इक्वल 5, यानी कि इस x के स्थान पे 2 रखा और -4/2। 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 6, 6 में 2 का भाग दिया तो ये कितने हो गए 3। इसका बिंदु 2,3। अगले में आपने x का मान 3 रखा, y इक्वल 5,
और ये 3 माइनस 4 अपॉन 5 या 15 में से 4 गए 11, 11 में 2 का भाग दिया तो 5.5। ये मान पॉइंटों में भी आ सकता है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5.5। अब समीकरण 2 के लिए सारणी का निर्माण करेंगे। x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5.5। इसके पश्चात अपन को एक सारणी बनाने के बाद में ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए सबसे पहले पहली सारणी के मानों को रखना 0, 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो इस वाले अक्ष पर होगी 0 और 6। अपन को एक पॉइंट लगाकर उस पर एक गोला करना है छोटा सा। 2 और 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। लगभग इस स्थान पर 2 और 3 आएगा। 4 और 0, x की वैल्यू 4, ये पूरी y अक्ष पर होगी क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए 4,0। इनसे गुजरती हुई कई बार बच्चे इस 3 मानों को बनाने के बाद अगले 3 मान बनाते हैं और उनकी गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी मैं इसको हाथ से खींच रहा हूँ, आपको स्केल से खींचना है। तो इसका समीकरण लिख देना 3x + के 2y = 12। अभी इसके लिए अपन कंडीशन देखेंगे 0 और -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, 3 और 5.5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5.5। लगभग इस स्थान पर x की वैल्यू 3 है, 5.5 आएगी। 3 और 5.5। अभी इससे गुजरती हुई एक रेखा ऐसी जाएगी जो इस बिंदु से मिलेगी। ये इसका एक ग्राफ है। इस रेखा का मान 5x - के 2y = 4 जिस बिंदु पर मिल रही है वो इसका हल बिंदु होगा। तो अंत में इस स्थान पर इसके जो नीचे है उधर आपको लिखना है। चूंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ हल बिंदु 2,3, x = 2 और y = 3। प्रतिच्छेदी रेखा, चूंकि ये रेखा आपस में काट रही है, प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा के ही संगत मान होते हैं, अर्थात एक मान दूसरे मान को मिलता है संगत मान। तो इस प्रकार ये ग्राफ 6 अंकों का आता है बोर्ड की परीक्षा में। आप इस प्रश्न को देखकर अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। और यदि किसी को प्रश्न करने में कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे इसके बारे में अवगत कराएं। नमस्कार।